हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। करंट एनर्जी अपडेट लेके आई हूँ। मेरा नाम सरिता है, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। तो चलिए चेक करते हैं आज की कलेक्टिव में करंट एनर्जी क्या है। और बहुत लोगों को ऑफ़र का फ़ायदा मिल चुका है और नेक्स्ट टाइम कब ऑफ़र लगेगा मुझे नहीं पता। ये सब चीज़ें डिवाइनली गाइडेड होती हैं, स्पिरिट की तरफ से डिसाइड की जाती हैं। तो मुझे नहीं पता कि अब ये ऑफ़र आप लोगों को कब मिलेगा, बट बहुत लोगों को इसका फ़ायदा मिल चुका है। ठीक है, तो आप लोग नेक्स्ट टाइम के लिए इंतज़ार कर सकते हैं। और जिनको करंट में चाहिए वो फिर मेरे पुराने रेट पर ही उनको मिलेंगे गाइडेंस। ठीक है, तो अब ऑफ़र नहीं है, तो जिनको भी गाइडेंस चाहिए मेरे पुराने जो रेट है उस पे ही उनको गाइडेंस मिलेंगे। थैंक यू सो मच। और अननेसेसरी कॉल मैसेज ना करें। जिनको लेनी है रीडिंग वही सिर्फ संपर्क करें और फ्री की नहीं है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं आज की एनर्जी क्या है आपकी। क्या है एनर्जी आज आपकी करंट एनर्जी। भाई कार्ड गिर गया और कार्ड भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। मुझे फिर से उठना पड़ेगा। और देखिए ये कार्ड क्या आया। आप लोग को दिखाई दे रहा है ये कार्ड यहाँ पर है। ठीक है, तो ये लवर्स का कार्ड आया। अब ये लवर्स का कार्ड क्यों आया ये भी तो जानना है। सुबह सुबह लवर्स का कार्ड, वाह। चलिए बताइए यूनिवर्स क्यों ये लवर्स का कार्ड मिला करंट एनर्जी में, फेमिनिन की करंट एनर्जी में। ठीक है, बताइए मुझे। लीजिए यहाँ पर है सन का कार्ड। ठीक है, तो इसको ये एनर्जी ने क्लियर कर दिया है कि बहुत सारे कपल ऐसे होंगे मस्कुलिन फेमिनिन जो दोनों पार्ट को फेमिनिक बैलेंस किया है और ये दोनों पार्टनर फील कर पा रहे हैं। जैसे कि फेमिनिन एनर्जी जो है ना वो ये फील कर पा रही है कि उनके पार्टनर भी उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं और सोल लेवल पर चीज़ों को फील कर पा रहे हैं, जो वो पहले नहीं फील किया करते थे कि दोनों एक ही एनर्जी के दो पार्ट हैं। वो चीज़ें वो पहले फील नहीं किया करते थे, अब वो चीज़ें वो फील कर पा रही है। फेमिनिन एनर्जी को पता लग गया है कि उनके पार्टनर उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं या कर लिया है। और जब एनर्जी बिल्कुल बैलेंस में होती है तभी ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर उनके पार्टनर उनको एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हैं, सोल लेवल पर चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों एक ही एनर्जी के दो पार्ट हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। मतलब जैसा कि फेमिनिन एनर्जी को पता चलता है वही सेम बातें मस्कुलिन एनर्जी को पता चलती है, सेम चीज़ें मिरर होती है। तो यहाँ मिररिंग भी है एक तरीके से कहिए और सोल अवेकनिंग भी है। तो बहुत सारी चीज़ों का खुलासा हो गया है दोनों के बीच, दोनों को पता लग गई है ये चीज़ें। जनरली होता क्या है कि सबकॉन्शियस में तो चीज़ें पता ही होती है, बट चीज़ों को एक्सेप्ट करने में फेमिनिन एनर्जी को बहुत टाइम लगता है और जब मस्कुलिन एनर्जी अवेकन होती है तब उनको पता चलता है। तो यहाँ ये है कि दोनों सोल को चीज़ें पता लग रही है और ये बात फेमिनिन एनर्जी को पता लग गई है कि उनके पार्टनर भी अवेकन हो चुके हैं, उनके पार्टनर भी अवेकन हो रहे हैं। मतलब बहुत हद तक चीज़ें उनको पता चल चुकी हैं आपके बारे में। ठीक है, तो यहाँ कुछ कहिए तो सीक्रेट ओपन हो सकते हैं, कुछ डोर खुल सकते हैं, कुछ सोल लेवल की जानकारियाँ हो सकती हैं और डीप कहा जाए तो डीप नॉलेज फेमिनिन को पता चल सकते हैं किसी चीज़ का। मतलब सीक्रेट डीप नॉलेज में हमेशा यही होता है, सीक्रेट का पता चलना। जब सीक्रेट आपके ओपन होते हैं ना तो उसको ही कहते हैं डीप नॉलेज। ठीक है, तो यहाँ सीक्रेट है जो कि आप किसी से शेयर नहीं कर सकते या शेयर नहीं करते क्योंकि आपको डर लगता है कि आपके सामने वाला इंसान समझेगा या नहीं समझेगा। तो यहाँ पर चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि जैसे कि फेमिनिन एनर्जी को ऐसा लग रहा है कि उनके पार्टनर भी उनको समझने लगे हैं या वो भी अवेकन हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करंट एनर्जी में फेमिनिन को ये बातें पता लग सकती है कि अब किसी भी तरीके का एक तरीके से कहीं ना डर और जो भय है ना वो चीज़ें यहाँ पर ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। और जो फियर था उनका
कि वो क्या सोचेंगे, वो क्या कहेंगे, और मैं कैसे रिएक्ट करूं, और मैं क्या कहूं, और मैं क्या कैसे इन चीज़ों को कैसे एक्सप्लेन करूं। ठीक है, तो यहाँ पर वो चीज़ें जो है ना, हेजिटेशन कह सकते हो आप एक तरीके से, जो हिचक है ना, वो ख़त्म होती हुई यहाँ नज़र आ रही है। तो आप दोनों के बीच जो किसी भी तरीके का फियर था, और किसी भी तरीके का हिचक था, और किसी भी तरीके का डर था, डर तो नहीं बोल सकते उसको, लेकिन हिचक बोल सकते हो आप, तो वो हेजिटेशन है ना, वो यहाँ ख़त्म हो रही है। और गिल्ट भी है, वो भी चीज़ें यहाँ जाती हुई दिख रही हैं। तो बहुत हद तक फेमिनिन एनर्जी जो है वो बोल्ड हो चुकी है, बोल्ड हो चुकी है, बोल्डनेस आप कह सकते हो, बोल्ड हो चुकी है, फियरलेस हो चुकी है, और निडर हो चुकी है, और उनके अंदर से किसी भी तरीके से एनर्जी में उनके कोई भी ब्लॉकेजेज यहाँ दिखाई नहीं दे रहे। आज की एनर्जी में तो बिल्कुल भी नहीं है, एनर्जी में कोई भी ब्लॉकेजेज नहीं है। जो भी होगा बेबाक रूप से अपनी बात को कहेंगी, और एक्सेप्ट करना होगा तो एक्सेप्ट भी करेंगी, और मल्टी डायमेंशन रहने वाली है, मतलब अपने डायमेंशन को कभी भी वो चेंज कर सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल पावरफुल स्थिति में है, और अपने डायमेंशन को जब चाहेगी दिन भर में उनकी मर्जी के अनुसार से चीज़ें होंगी। ठीक है, आप वो चाहेंगी गुस्सा करना तो गुस्सा होगा, चाहेंगी खुश रहना तो खुश रहेंगी, चाहेंगी काम करना तो काम कर सकेंगी, चाहेंगी रेस्ट करना तो रेस्ट कर सकेगी। यानी कि अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को यहाँ पर चलाती हुई नज़र आ रही है, अपने अकॉर्डिंग ही चीज़ों को मैनेज करेंगी, अपने अकॉर्डिंग ही सब कुछ वो करने वाली हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का उनको खुलासा होगा, बहुत सारी बातें उनको पता लगेंगी, और यहाँ पर अपनी बाउंड्री को भी वो कायम रखेंगी। यानी कि अपनी बाउंड्री में रहते हुए कितने वर्क करने हैं, कितने नहीं करने हैं, किसके साथ कितना बातचीत करना है, कितना नहीं करना है, किसको कितनी एनर्जी देनी है, कितनी नहीं देनी है, और अपनी खुद की अहमियत का भी उनको पता लगेगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और यहाँ अपने पार्टनर को एक्सेप्ट भी कर रही हैं, यानी कि बल्ले बल्ले। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो आज की करंट एनर्जी। ठीक है, तो मैं गाइडेंस नहीं निकालने वाली हूँ, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत है। ठीक है, कोई गाइडेंस मैं नहीं निकालूंगी। ठीक, अब आपके पार्टनर की देखती हूँ क्या है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। आपकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। ये है आपके पर्सन की करंट एनर्जी। ठीक है, और इसको क्लियर करने के लिए एक तो कार्ड और निकालूंगी। गाइड कीजिए यूनिवर्स। तो यहाँ पर पेंटिकल्स के कार्ड आ रहे हैं, और सेम चीज़ें देखिए यहाँ रिपीट हो गई। ठीक है, और ये दिया गया है यूनिवर्स की तरफ से कि चीज़ें मिररिंग हो रही है, लेकिन मिरर तो हो रही है, लेकिन इसके अलावा भी आप देख सकते हो यहाँ पर जो 4 कार्ड निकले हैं, वो 4 कार्ड कुछ इस तरीके के हैं कि वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं, और क्या बातचीत करें ये फ़िलहाल वो सोच रहे हैं, और उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे अब बातें बहुत तोल मोल के बोलनी है। ठीक है, जिसे कहते हैं ना तोल मोल के बोल, बिना सोचे समझे कुछ भी इंसान कह देता है तो उधर से रिएक्शन आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसी ही सिचुएशन है कि उनको ये रियलाइज़ हुआ है कि अननेसेसरी बातें मुझे नहीं बोलनी है, और अननेसेसरी
बिहेवियर मुझे अपने एनर्जी में नहीं लाने हैं। अननेसेसरी चीज़ें करने से मुझे ट्रिगर मिल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक रियलाइजेशन हुई है उनकी सोल लेवल की, और ये चीज़ें ना अब ठीक होने वाली हैं। ये चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें परमानेंटली ठीक होने वाली। जो आप दोनों के बीच में अननेसेसरी टॉक हुआ करता था, जो कि एक लड़ाई का रूप लेता था या फिर बहस का रूप लेता था, वो चीज़ें यहाँ पर ख़त्म होती हुई दिख रही हैं, और ये चीज़ें हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो रही हैं। फिर ये चीज़ें ज़िंदगी में कभी भी दोहराई नहीं जाएंगी, ठीक है। और आपको पूरी तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप देख ही सकते हो, आपको पूरी तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं, इस रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी स्ट्रेंथ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि आप एक अवेकन सोल हो, आप एक प्योर सोल हो, आप एक ईमानदार पर्सन हो, और आपके जैसा कोई भी नहीं, आपके जैसा लाखों में कोई एक होता है। ऐसा कुछ आपके बारे में थिंकिंग वो कर रहे हैं, और अपने आप को ब्लेस्ड फील कर रहे हैं, अपने आप को खुशनसीब फील कर रहे हैं कि वो आपके साथ इस जर्नी में है, इस रिश्ते में है। और बहुत सारी चीज़ों का उनको भी खुलासा हुआ है, उनको भी पता लगी है कि ये चीज़ें हिडन थी, अब तक ये चीज़ें मुझे नहीं पता थी, और इसी वजह से इस जर्नी में, इस लाइफ में बहुत सारे आप दोनों के बीच झगड़े हुए, बातचीत कुछ ऐसी हुई जो एक झगड़े का रूप ले लिया। तो कुछ इस तरीके के डीप रियलाइजेशन में वो हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि उनको एक इस तरीके की है कि जैसे कि रियलाइज़ कराना, उनको रियलाइज़ हो रही है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुझे पहले नहीं समझ में आई, ठीक है। मुझे पहले नहीं समझ में आई कि मैं इस तरीके का टॉक क्यों करता हूँ, इस तरीके का बिहेवियर मेरा क्यों है, इस तरीके का पैटर्न मेरा क्यों है, ठीक है। तो अब जैसे कि बातें ऐसी हो गई कि जैसे कि तोल मोल के बोल वाली बातें हो गई। तो बहुत सारी बातें वो आपसे नहीं करेंगे, जो भी बातें करेंगे वो बहुत ज़्यादा सोच समझ करके, और तभी वो आपसे करेंगे। तो कहीं ना कहीं डीप रियलाइजेशन में वो है कि मैं क्या बोलूँ और क्या ना बोलूँ, क्या मेरी एनर्जी में ये ब्लॉकेजेज पैदा कर रहे हैं, या यही चीज़ें मुझे अपने पार्टनर से दूरी मतलब दूरी बनाने के लिए ये चीज़ें यही जिम्मेवार हैं जो कि मुझे कनेक्ट नहीं होने दे रही है, ठीक है। तो दूरी के लिए इस बात को वो जिम्मेवार मान रहे हैं कि ये जो बातें हैं ना, जो मैं इस तरीके की बातें करता हूँ, यही तो नहीं है कि जिसकी वजह से ये दूरी हो जाती है, और इसी वजह से तो उनका पार्टनर उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ये वो सोच रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपने ऊपर काम करने का मन बना लिया है, और हालांकि वो बहुत ज़्यादा अवेकन है, हालांकि वो बहुत ज़्यादा समझ पा रहे हैं इन चीज़ों को कि चीज़ें सोल लेवल पर अटैच है, और ख़ुद को खुशनसीब फील कर रहे हैं। लेकिन फिर भी उनको ये चीज़ें थोड़े बहुत मे भी ऐसा हो सकता है कि उनके पार्टनर की तरफ से थोड़ा बहुत ट्रिगर मिल सकता है, या फिर रोका टोकी हो सकता है, कुछ इस तरीके का। तो यहाँ पर ना उन चीज़ों पर वो समझ पा रहे हैं कि ये है मेरी एनर्जी का ब्लॉकेज है। जो मैं बातें करता हूँ ना वो बहुत तीखी करता हूँ, जो मैं बातें करता हूँ ना बिना सोचे समझे करता हूँ, है ना। तो वो इस बात को समझ पा रहे हैं कि मैं अपने पार्टनर को बहुत हल्के में ले रहा हूँ, बहुत मतलब उनको वैल्यू शायद मैं उतनी नहीं दे पा रहा हूँ जैसे मुझे समझना चाहिए था, जैसे मुझे उनको ट्रीट करना चाहिए, मैं उतनी नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपने बिहेवियर पैटर्न में वो चेंज करेंगे आज के बाद से, ऐसा पॉसिबल है। अपने बिहेवियर में, अपने बोलने में, ख़ास करके बोलने में, जो आपसे टॉक करते हैं ना उसमें वो चेंज करने वाले हैं, एक बैलेंस लेके आने वाले हैं, और चीज़ों को समझने वाले हैं कि कहाँ मुझसे मिस्टेक हो रहे हैं, कहाँ मुझसे गलतियाँ हो रही हैं और क्यों हो रही हैं, ठीक है। तो चीज़ें ये सोल लेवल पर ठीक होती हुई नज़र आ रही हैं, और अब बातें जो हैं वो बहुत सोच समझकर आपसे करेंगे। ऐसा नहीं कि बात नहीं करेंगे, बात करेंगे, आपसे अटैच हैं, सोल लेवल पर अटैच हैं। बहुत सारी रियलाइजेशन उनको हुई है, सोल मिररिंग चल रही है। जैसा कि मैंने बताया कि फैमिली एनर्जी में भी ये देख ही सकते हो, दोनों ही कार्ड हुए हैं
तो सोल मिररिंग चल रही है। तो यहाँ पर डीप रियलाइजेशन में है वो, और अपने ऊपर सुधार करते हुए दिख रहे हैं। अगर बातें ना हो तो कुछ बैड हैबिट्स भी ऐसे हैं जिसको वो छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ बैड हैबिट्स जो जैसे कि ड्रिंकिंग हो गया, सिगरेट हो गया, कुछ भी ऐसी चीज़ें हो गई, या कुछ भी कार्मिक भी हो सकते हैं, कुछ ऐसा जिसके वजह से उनको ऐसा लग सकता है कि उनकी वजह से आप दोनों के बीच एक डिस्टेंस है, या मतलब मस्कुलिन एनर्जी ऐसी ही होती है कि वो रियलाइज करती है कि मुझसे ये मिस्टेक हुए हैं, तो वो फिर धीरे से सुधार करती है अपने में। तो यहाँ पर सुधार करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की कलेक्टिव में करंट एनर्जी यही थी। जिनको रेजोनेट करे रखिए, नहीं रेजोनेट करे जाने दीजिए।